नमस्कार, स्वागत है आपका पीजीटी टीजीटी क्लासेस में। तो आज की ये जो क्लास है वो एक स्पेशल क्लास आपके लिए हो सकती है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सिलेबस ऑफ फिजिक्स फॉर पीजीटी। तो इस क्लास में आपको पता चलेगा कि आने वाला जो एग्जाम है पीजीटी का, यूपी पीजीटी का जो एग्जाम आ रहा है, अभी शायद आपने देखे होंगे कि फॉर्म आ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो वो फॉर्म भर लीजिए, फिल कर लीजिए। और आने वाले टाइम में आपको उसकी बेहतर तैयारी करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और जो भी वीडियोस यहाँ पे मिले डेली अपनी क्लासेस में उसको अपने नोट्स बनाते रहिए और बेहतर तैयारी करते रहिए। तो हम बात करेंगे आज फिजिक्स के सिलेबस की। और फिजिक्स का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही एक कॉमन सब्जेक्ट और कॉमन सिलेबस है, जिसमें आप देखेंगे तो पहला जो टॉपिक आपको मिलेगा वो मैकेनिक्स मिलेगा। और मैकेनिक्स अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग अगर देखा जाए तो 10 to 15% जो मार्क्स हैं वो आपको इसी टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम अंडरलाइन कर लेते हैं और मैं इसको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखने वाला हूं। और मैकेनिक्स की जो क्लास है वो लगभग आपकी 4 से 5 दिन तक चलने वाली है। तो ये जो टॉपिक है इसको हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, और इस पर जो क्वेश्चंस है, जो आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको हम यहाँ पे मेंशन भी करेंगे। तो यांत्रिकी, और यांत्रिकी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो हम कवर करेंगे, अभी जानेंगे क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर है। उससे पहले हम आगे बढ़ लेते हैं और एक एक टॉपिक को हम यहाँ पे बारीकी से समझ लेते हैं। तो मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स के साथ ही एक टॉपिक जो जुड़ा हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्या है, थर्मोडायनेमिक है, और इसको हम ताप भौतिकी भी बोलते हैं। और इस टॉपिक में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट, चाहे आप काइनेटिक थ्योरी को ले लीजिए, चाहे आप थर्मोडायनेमिक को ले लीजिए, पूरी जो गैसियस पूरा एक सिस्टम है उस सिस्टम को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन फिर आता है अपना ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और देन फिर यंग्स जो डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, ये सारे टॉपिक्स इसी के अंडर आने वाले हैं। और चाहे आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, वो सारे के सारे टॉपिक जो है वो हम ऑप्टिक्स के अंदर ही कवर करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में सम्मिलित किया जाता है, एक महत्वपूर्ण अपना भाग है इस सिलेबस का। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि क्या है, विद्युत स्थैतिकी है। तो विद्युत स्थैतिकी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है। तो चार्ज, यहाँ पे स्टैटिक्स का मतलब जो समझ रहे हैं आप वो क्या है, स्थिरता से है। तो स्थैतिकी यानी कि चार्ज जब स्टेबल है, स्थिर है, रेस्ट में है, तो उसका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, तो वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, कूलम्ब्स लॉ है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, कैपेसिटर्स है, ये सारे जो टॉपिक्स है वो हम इसी के अंदर कवर करेंगे। देन हमारा टॉपिक आता है मैग्नेटोस्टैटिक्स, जिसको हम बोलते हैं चुंबक स्थैतिक। और चुंबक स्थैतिक जो कि आपने मैग्नेटिक फील्ड के नाम से पढ़ा होगा ये टॉपिक, तो ये टॉपिक भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अपने मार्क्स गेन करने में। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑस्टेट का जो एक्सपेरिमेंट था। ऑस्टेट के बाद फैराडे ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड को लेकर बायो और सेवर्ट ने अपनी क्या थ्योरी रखी थी सामने। तो ये सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, और फॉर्मूला को भी हम यहाँ पे बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पीजीटी। एंड यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट को भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं बेसिक से। जैसे आपने 12th का एक टॉपिक पढ़ा होगा किरचॉफ्स लॉ, तो वहां से आपने जरूर सर्किट को सॉल्व करना सीखा होगा। इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करनी है, पोटेंशियल फाइंड करना है, या फिर रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो उस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें इस वाले टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम विद्युत धारा को भी जानेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। और जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बोले हैं, ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी है, और इसके साथ में टेम्परेचर पर किस तरह के तरीके से डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो वो भी हम इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि विद्युत चुंबकत्व। तो विद्युत चुंबकत्व के अंदर हम फैराडेज लॉ, और फैराडेज लॉ में हम इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और ट्रांसफार्मर, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक टॉपिक अपना सबसे 9वें नंबर पर लिखा हुआ है अल्टरनेटिंग करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड ही फैराडेज लॉ जब आते हैं तो वहां से रिलेटेड ही एक टॉपिक निकल कर आता है
अल्टरनेटिंग करंट का। तो ये दोनों टॉपिक मैं कह सकता हूं कि एक दूसरे से लिंक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक कवर करने वाले हैं। इसी में एक टॉपिक जुड़ा हुआ है हमारा मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, जिसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, हिस्टेरेसिस यानी कि शैथिल्य हानि, शैथिल्य ग्राफ, ये सब चीजें हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। कब क्यूरी टेम्परेचर, कब कोई भी चुंबक अपना चुंबकत्व खो सकती है, किस टेम्परेचर पर खो सकती है, तो ये हम सब चीजें इस टॉपिक के अंदर जानेंगे मैग्नेटिज्म। इसके बाद फाइनल अपना टॉपिक जो कि यहाँ पे मेंशन है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि हम आइंस्टाइन के बेसिस पर, आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिया था उसके आधार पर भी, और जो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, एंड जो उससे पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक की जो हाइपोथेसिस थी, जो कल्पनाएं थी, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में इंक्लूड किया जाता है। और इसी के साथ इसमें जो मेंशन है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का भी एक पार्ट इसी के अंदर सिलेबस में आपको देखने को मिल जाएगा।